जय हिंद, जय हिंदुस्तान साथियों। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। और आज कई दिनों से राजनीतिक उठापटक के बाद आज नीतीश जी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। आइए हम जानते हैं राजद के वरिष्ठ नेता सौरभ शर्मा से उनका क्या कहना है। जी, आज नीतीश जी इस्तीफ़ा दे दिए हैं, इसके बाद क्या प्रक्रिया आपका बताइए। तो नीतीश जी पहली बार इस्तीफा दे रहे हैं। 9 बार इस्तीफा दे के 9 बार शपथ ग्रहण किया। हमको तो इतना अच्छे से पता हो गया होगा, 9वां बार उनको ओथ पढ़ने की जरूरत नहीं, याद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। इनको दिमाग में एकदम ओथ याद होगा। नीतीश जैसा भ्रष्ट इंसान, गिरा हुआ इंसान राजनीति में ना पैदा लिया है ना लेगा। आज से नहीं, लाखों साल करोड़ों साल पहले से राजनीति का इतना चरित्रहीन आदमी है। आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, बोलिए ना, हम बताएंगे। नहीं, कल तक बढ़िया थे, आज कैसे गलत हो गए भाई? अरे भैया देखिए, कल एक बार फिर से हमारे नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, चाचा मानकर, पिता मानकर उनको कुर्सी दे दिया कि जाओ भाई, चाचा हैं, आप संभालिए। ये स्थिति कर दिया उन्होंने कि उनको भतीजा को छोड़ दिया रोड पे। मगर ये बिहार की जनता नौजवानों के हक में, जो लड़का लड़ाई ने लड़ा, नौजवान लड़का नीतीश जी के सामने कम उम्र है, तभी भी उन्होंने लाखों लोग को नियुक्ति पत्र बांटा। नीतीश कुमार करीबन 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 5 गो भी नियुक्ति पत्र बांटा है। आप बताइए, और इससे दुर्भाग्य क्या बात हो सकता है। जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम का कहना है कि नियुक्ति पत्र हमने बांटा, हमारे कहने पे बांटा गया है। ओह, तो 20 साल से कहाँ नीतीश जी चल गए थे? अमेरिका लंदन घूम रहे थे कि बिहार में थे? क्यों नहीं बांटे? अच्छा, एक बात लास्ट सवाल है, जय श्री राम बनने से पेट चलेगा कि भोजन और रोजगार से पेट चलेगा? देखिए, भगवान राम जो है, मर्यादा है, वो एक के नहीं है, वो सभी के हैं। और भगवान को बीच में लाकर राजनीति करना, ये दुर्गति है देश की। नौजवानों के साथ खेला जा रहा है। जिस लोगों ने रोजगार दिया उसके साथ इस तरीके से अभद्र, ये नीच मानसिकता के लोग हैं। नीतीश कुमार नीच मानसिकता के लोग हैं और समय के साथ उनका दिमाग जो है ना सठिया गया है। क्या लगता है कितना दिन तक ये गठबंधन चलेगा बीजेपी जदयू का? अरे गठबंधन हुआ ही कहाँ है, ये लठबंधन है। अब आगे देखते चलिए ना क्या क्या होने वाला है। 1 महीना के अंदर सरकार में कह रहा हूँ, मेरी बात को याद कीजिएगा। और नहीं भरोसा है तो उनका जो 16 विधायक का फोन ऑफ था ना, संजय झा जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा कि भाई कहाँ है, खोजो, क्यों भाग रहा है आपसे? क्योंकि आप दलित विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, रोजगार विरोधी हैं, इसलिए वो लोग भाग रहा था। अपना कहाँ जाएगा, क्षेत्र में ना उसको जाना है कि पटना में पड़ा रहना है उसको? विधायक जाएगा ना क्षेत्र में, लोग पूछेगा कि हमने रोजगार देने की बात की, तेजस्वी जी ने दिया, आपने क्या दिया? तो आप क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं सरकार रोजगार विरोधी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, नौजवानों के साथ धोखा दे रही है। अरे भैया मेरी बात सुन लीजिए, जब आरजेडी चुनाव मंडल में आया था, चुनाव जो घोषणा पत्र होता है, उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार देंगे। यही बीजेपी वाला कहा कि 20 लाख देंगे। जाओ 20 लाख दो, है 20 साल हुकूमत किया है। मैंने तो कहा 5 नियुक्ति पत्र बांटा, नहीं बांटा। ये सब प्रोपेगेंडा है। और आने वाले वक्त में थोड़ा समय और लीजिए, ये साफ होते चला जाएगा, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सब साफ हो जाएगा। नीतीश जी के बारे में तो सभी कहते हैं बंडमरू पार्टी है, इधर भी जाते हुए। अरे जिधर आप गए बीजेपी लिया है ना, अब बीजेपी उनको साफ कर देगा, इस बात को आप मान लीजिए। और बिहार में 1 सीट भी जीत के नहीं आ रहे हैं नीतीश कुमार। ये स्थिति, इतना नीच मानसिकता का आज तक भारत में कोई ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होगा, सिर्फ कुर्सी के लिए, कुर्सी प्रेमी। जहाँ जाइए सीएम चाहिए, सीएम चाहिए, सीएम चाहिए। आप वो कहते हैं ना, हमको किसी क्या चाहिए, हम क्या हो गए पता नहीं, मगर उनको कुर्सी प्रेमी है। जो इंसान 9 बार इस्तीफा दे और 9 बार ओथ पढ़े, उसको क्या बोलेंगे आप? अपना परिचय बताइए। सौरभ शर्मा, युवा राष्ट्रीय जनता दल। जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कभी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते। और हमारे जो पहले गठबंधन आरजेडी, ये भ्रष्टाचार की जननी रही है बिहार में। इसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र से और कार्यकर्ताओं का बहुत प्रेशर आ रहा था कि इस पार्टी के साथ हम लोग वापस अपना समर्थन वापस ले लें। हम लोग फिर से नेचुरल अलायंस हमारा एनडीए है, उसके साथ आ गए हैं।
और पूरे एकदम खुश हैं, पूरे कार्यकर्ता खुश हैं। लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो है राजद कहीं ना कहीं हमलावर दिख रही है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी कहा है कि कूड़ा गया कूड़ेदान में। देखिए, पहले अपने गिरेबान में झांके हैं कि उनके पूरे परिवार में अब कोई नहीं बचा है जिनके ऊपर की चार्जशीट नहीं दाखिल है। और अब उनको जो है कि यहाँ हमारे पार्टी में जब थे, हमारे साथ अलायंस में थे, तो उनको मोटी कमाई का मौका नहीं मिला, न तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मिला, ना ही नौकरी में। नौकरी के बदले ज़मीन लेने का जो प्रथा है उनके पार्टियों में, वो इस बार रुक गया, तो उनको कष्ट हो रहा है। कूड़ा कहाँ है ये पूरा बिहार की जनता जानती है। कूड़ा जिनके घर में है वो सही जगह पे कूड़ेदान में वो खुद पड़ गए, और आज आरजेडी के कार्यालय पे ताला जिस तरीके से लगा हुआ है, ये समझ लीजिए कि कूड़ा को हमने कूड़ेदान में फेंक दिया। तो क्या लग रहा है कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का पगड़ी खुलेगा? देखिए, पगड़ी खुलना और बांध के रखना, ये तो उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी पगड़ी है, वो खोल के रखें या बांध के रखें। लेकिन बिहार में कल भी एक अन्य मार्ग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विराजमान थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी हमेशा एक अन्य मार्ग में वही विराजमान रहेंगे। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे सर? कल तक तो राजद पार्टी बहुत अच्छे थे आपके लिए, आज क्या हो गया सर? नहीं, राजद पार्टी, देखिए, हम लोग एक मौका, हमारे नेता मौका देते हैं, उन्होंने मौका दिए आरजेडी को कि चलिए अब सुधर जाइए, अब सुधर जाइए, लेकिन ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग को लाभ के पद पे बने रहना चाहते हैं हमेशा, और परिवारवाद की जननी आरजेडी शुरू से ही परिवारवाद को लेकर चलने वाली पार्टी है। हम लोग और हमारे नेता कभी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत ही मतलब 16 महीने से हमारे यहाँ विभाग से लेके, क्षेत्र से लेके सभी जनताओं का जो है फीडबैक आ रहा था कि आरजेडी जो है मनमानी कर रही है, इनके नेता, उनके कार्यकर्ता क्षेत्र में लोगों को जो है परेशान कर रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने और हमारे नेता ने समर्थन वापस ले लिया। क्या नाम हो सर? विजय कृष्ण, प्रदेश में। सर, कल तक राजद पार्टी बहुत अच्छे थे, आज क्या हो गया सर? क्या परिस्थिति आ गई? देखिए, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री साहब का विचारधारा, अपने विचारधारों के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं, और उस समझौते में अगर कोई बीच में आता है, अगर उनके रास्ता पे वो जो चलना चाह रहे हैं उस रास्ता